आज मैं आपसे कुछ दूसरी बातें करने के लिए बैठा हूँ। अभी शुरू रमज़ान में चंद दिनों पहले दो बच्चों की मौत हो गई बाइक एक्सीडेंट में। बताते हैं कि राजीव गांधी फ्लाईओवर के ऊपर वो लोग जा रहे थे और केबल जो है उससे फंस करके हुआ एक्सीडेंट। ये एक्सीडेंट नहीं होंगे ऐसा आप नहीं सोच सकते, मगर एक्सीडेंट कम हो उसके लिए बहुत से उपाय और तरकीबें हमने पहले भी बताई थी और उसके ऊपर काम भी कर रहे हैं। अब चिंता का विषय ये है कि इतना बड़ा इवेंट, इतना बड़ा हादसा हो गया और उस पर कहीं मीडिया में कहीं कोई सर्कल में बातचीत नहीं। बस बेचारे प्राइवेट यूट्यूब चैनल वाले उसको हाईलाइट कर रहे हैं और दिखा रहे हैं। प्लस मैं शुक्रिया अदा करूंगा जनाब रईस शेख साहब का, हमारे शहर के पी ईस्ट के एमएलए, जिन्होंने असेंबली में क्वेश्चन उठाया और उसको हाईलाइट किया। गवर्नमेंट की उसके ऊपर नज़र आ गई है और प्लानिंग के हिसाब से काम शुरू करने की बात भी हो रही है। लेकिन ये हादसा, मतलब अब हम कब सीखेंगे? हादसे से सीखना, बच्चों की जान गंवा के सीखने का तरीका कब तक चलेगा? ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि भिवंडी में हादसा हुआ हो। आए दिन हम सुनते रहते हैं ढाबे की लाइन में कोई जाके गिर गया, कहीं एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया। इसमें जिम्मेदारी प्रशासन की कितनी बनती है वो तो इंक्वायरी में सब चीज़ में मालूम पड़ जाएगा। मगर प्राइमा फेसी जो हमारी जिम्मेदारी बनती है एज ए सिटीजन, एज ए सिविलियन, क्योंकि चीज़ें जो बनती है पब्लिक के लिए बनती है, पब्लिक इस्तेमाल के लिए बनती है और पब्लिक मनी से बनती है। राजीव गांधी फ्लाईओवर बना या जो भी वहाँ पे एम्यूनिटीज़ हैं, तो उसका इस्तेमाल करने का तरीका भी सही होना चाहिए। इफ़ यू डोंट फॉलो द रूल्स आर गोइंग टू एक्ट अगेंस्ट यू। अगर आप कानून नहीं मानोगे, ये नेचर है, नेचर के खिलाफ कोई काम करोगे तो नेचर अपना काम करके उस बात को ख़त्म कर देगा। और नतीजा हो रहा है, इतने एक्सीडेंट्स जो हो रहे हैं। ट्रैफिक के रूल्स जो हैं डे बाय डे इम्प्रूव होते जा रहे हैं, देखते देख देख कर सीख सीख करके हम लोग बनाते जा रहे हैं, मगर उसको फॉलो करने का जो तरीका है वो सही नहीं है। खासतौर से भिवंडी में आप देखेंगे दुनिया मजाक बनाती है, इतने वीडियो बन रहे हैं। मेरे कई दोस्त वीडियो बनाते भी हैं कि इधर झगड़ा हो रहा है, ये हो रहा है, और लोग अनाप शनाप पार्किंग करते हैं, कहीं से भी गाड़ी घुसाते हैं, कहीं भी गाड़ी खड़ी करते हैं। दुकानें खड़ी हैं, रास्तों पर दुकान लग गई है, ठेला गाड़ियाँ हैं, रास्ते कम चौड़े हैं, रास्ता चौड़ा करने देते नहीं हैं। रास्ते ख़राब है उससे इनकार नहीं है, रास्ते बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। ये तो हम आए हुए नए कमिश्नर साहब मिस्टर अनमोल सागर जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि एक बार भिवंडी को आप सुबह 7 बजे देखिए, फिर दूसरी बार दोपहर 12 बजे देखिए, फिर तीसरी बार शाम को 6 बजे देखिए, फिर चौथी बार रात को 12 बजे। ये एक बार आपको सर्वे करना पड़ेगा साहब। भिवंडी में आखिर क्या हो जाता है कि सुबह 6-7 बजे से लेकर 8-9 बजे तक आराम रहता है, शांति रहती है। 9 के बाद हलचल हो जाती है, 12 बजे ऐसा होता है कि ट्रैफिक जाम ये वो सब होता है। 12 के बाद 5 बजे तक, 4 बजे तक थोड़ा शांति रहती है, उसके बाद फिर वही ट्रैफिक जाम और रास्तों का, जंक्शंस का, पुलिस मैन पावर की कमी का, ये सब शिकायत आ रही है। इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। मैं किसी भी पुराने कमिश्नर को बुरा भला ना कहते हुए ये कहूँगा कि उन लोगों ने शायद इसके ऊपर ध्यान कम दिया। हम लोगों ने पूरी स्टडी बना के दी हुई है, हाउ टू डीकंजेस्ट भिवंडी, पूरा मैप दिया हुआ है, पूरा सब कुछ बताया हुआ था, मगर सर्द खाने में जा चुकी है। हमें बहुत उम्मीद है भिवंडी शहर के डीसीपी साहब से भी, दिलीप देकर साहब से, और उनसे एक दो मुलाकात में बातचीत भी हुई है। और हमें वहाँ के जो इसके हमारे एसीपी साहब उनसे भी बातचीत हुई है। तो नियर फ्यूचर में हम लोग बैठ के बात तो करेंगे, लेकिन बात करने से पब्लिक को एजुकेट नहीं किया जा सकता। पब्लिक को बताने के लिए हम जैसे लोगों को आगे आना पड़ता है। और मैं अभी हमारे भिवंडी शहर के तमाम लोगों से, भिवंडी का आम जनता से भी मैं मुखातिब हूँ कि बहुत सी चीज़ें ऐसी जो अपने ऊपर है। आपने कहीं सुना होगा ना, प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। तो आपको एहतियात करना पड़ेगा। गाड़ी स्पीड से जा रही है, उसमें ब्रेक दिया हुआ है, ब्रेक खतरे को देख करके मारा जाता है, और ये खतरे की सिग्नल आप लोगों के पास आ चुका है। बच्चों की ज़िंदगी ख़राब हो रही है, बच्चे जान से जा रहे हैं, हाथ पैर टूट जा रहे हैं, गिर रहे हैं, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। या और भी बच्चों से हट करके बड़े बूढ़ों का भी सुनने में आया है, लेडीज़ का भी सुनने में आता है। तो भिवंडी को हादसों का शहर बनने ना दें। भिवंडी को
जाहिलों का शहर बनने ना दें, भिवंडी को गुंडे बदमाशों का शहर बनने ना दें, कानून का पालन करें। कानून सबके लिए है, मैं नहीं कहता कि किसी को उस पर छूट है या कोई बड़ा आदमी है तो उसको लिबर्टी है, बट ये हम लोग जो छोटी छोटी मिस्टेक करते हैं ना, इससे बात बिगड़ती है। और ये मिस्टेक ना हो इसके लिए अपने बच्चों को एजुकेट करें, नहीं मालूम तो लोगों से मिले, बातचीत करें। और इस अभी जैसे राजीव गांधी फ्लाईओवर जहाँ एक्सीडेंट हुआ, मैं गया तो देखा जो बैरिकेडिंग करके उन्होंने डिवाइड किया। पुलिस भी अपना काम करती है, उनके पास पावर, मैन पावर कम है, फिर भी अपना काम करते हैं, बेचारा लोग मेहनत करते हैं, ऐसी बात नहीं है। डिवाइडर डाला हुआ है, उसके बाद भी मैंने देखा गाड़ी लोग घुमा करके ऐसा लगाते, बेशर्मी की तरह, बेवकूफ़ों की तरह वो पूरे शहर को हंसवाते हैं। हो सकता है भिवंडी के बाहर के लोग हों, हो सकता है भिवंडी के अंदर के भी लोग हों, लेकिन ये अच्छी चीज़ नहीं है। हमें बुरा लगता है ऐसा कहते हुए, मगर मैं बहुत पॉजिटिव थिंकर आदमी हूँ, मैं किसी को बुरा भला बोलता नहीं। मगर अभी दिल दुखा है, 2 बच्चों की जान गई है। हमारे किसी साथी ने तो रास्ते पे बैठ के एहतजाज किया है। हम लोग अपनी जो टेक्निकल ड्यूटी को पूरी कर रहे हैं, और कोई ऐसी बात लगती है जो समाज को सुधार सके तो उसके लिए हम आवाज़ उठाते हैं। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट ये है कि अपने बच्चों पे ध्यान दें, और ख़ास तौर से भिवंडी के रिक्शे वाले, भिवंडी के हाथ गाड़ी वाले, भिवंडी की वो दुकान वाले जिनकी दुकानें रोड को लग करके है। आपकी दुकानें बच्चा देते देते बाहर कैसे आ जाती है? हम तो यहाँ देखते हैं भिवंडी में हर जगह तकलीफ़ का बास बना के रखा है। किसी को तकलीफ़ दे के आप कमा के सुखी में नहीं रह पाओगे। आप ये ध्यान दो कि अपनी वजह से किसी को तकलीफ़ ना हो। सब लोग धंधा करें, सब लोग काम धंधा करें, सब लोग कमाएं, सबकी प्रॉस्पेरिटी हो। मैं अल्लाह से दुआ करूँगा कि सबको नवाजे, लेकिन किसी को तकलीफ़ दे के, अपने किसी काम से किसी को तकलीफ़ हो, वो काम नहीं करना चाहिए। और सबसे बड़ा जो धर्म है ना, इंसानियत, मानवता, उसके लिए आप सोचो कि हम क्या कर रहे हैं। हम अपने किसी भाई के लिए रास्ता रोक रहे हैं, हम किसी भाई को ओवरटेक करके उसको रॉन्ग टर्न मार करके आ रहे हैं, या फ्रूट की गाड़ी, आप गरीब हो सही बात है, मगर गरीब का यह हक नहीं कि रोड पे आके धंधा करके सारा रोड जाम करे। आप मजबूर हो, आप तकलीफ़ में हो, आपकी तकलीफ़ बिल्कुल सही है, लेकिन किसी को तकलीफ़ दे के आप धंधा मत करो। रिक्शे वाले हजरात, आपके पास पार्किंग स्टैंड नहीं है, आपकी एसोसिएशन के लोग मतलब बात करते भी हैं तो सिर्फ फेयर की बात करते हैं। क्यों नहीं प्रॉपर वे में आप चैनल से बात करते हैं कि क्या किया जाएगा इसके बारे में? भिवंडी की 2 बड़ी एजेंसीज़ हैं, पुलिस और कॉरपोरेशन, इनके साथ कोऑर्डिनेशन बना करके अच्छे ढंग से करो जी। अगर हम लोग एक दूसरे का ध्यान रख के काम करें तो ये शहर बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारा है। और अभी तो मेट्रो लाइन भी आ रही है, बहुत से डेवलपमेंट हो रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं, बाहर के व्यापारी आ रहे हैं, और बाहर के लोग भिवंडी से क्रॉस कर रहे हैं। भिवंडी की कनेक्टिविटी ऐसी हो गई है कि अलग अलग जगहों से आने जाने का रास्ता मिल रहा है, तो शहर का नाम हो रहा है। तो उस नाम में ये बदनामी मत करो कि यहाँ के लोग बहुत बेवकूफ़ हैं, ट्रैफिक का रूल फॉलो नहीं करते हैं। प्लीज़ मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है। और ये जो बच्चों के जान का नुकसान हुआ है, हमको बहुत दुख है, मतलब बता नहीं सकते उनके माँ बाप ने क्या महसूस किया होगा सुबह सुबह बच्चों की जब लाशें आएंगी तो। और सबके लिए खुशी और कामयाबी का ये महीना साबित हो। अभी ईद आने वाली है, फालतू कोई चीज़ों से परहेज़ करें, और अपने बच्चों को, अपने घर को, अपने अतराफ़ को, अपने लेवल को अच्छा रखें, साफ़ सुथरा, क्लीन और हाइजीनिक रखें। ये सबसे अच्छी कामयाबी है इस महीने की। थैंक यू वेरी मच।